दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कहावत बिल्कुल पक्की फिट होती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भारत किस तरीके से तालिबान को अप्रोच कर रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान के लगातार पसीने छूट रहे हैं। और अब की बार जो अप्रोच हुई है उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने सीधा अफगानी तालिबान काउंटर पार्ट, नाम है मालावी आमिर खान मुत्तकी, सीधा उनसे पहली बार बात कर डाली। यह अपने आप में पाकिस्तान के ताबूत में शायद आखिरी कील साबित हो सकता है। जिस तरीके से पाकिस्तान इस्लाम का नाम लेकर के इस्लामिक कंट्रीज को भी ठगने की कोशिश करता है, वो चीज अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान का रिजीम रीस्टार्ट होता है तो उस टाइम पर पाकिस्तान में बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि चलो ठीक है, हमारा खुद का बिरादर मुल्क तैयार हो गया, जो गुलामी की बेड़ियां थी वो टूट गई, बड़े एंजॉय किए गए थे। बट अफगानी तालिबान को यह चीज समझ में आ गई कि पाकिस्तानी पर्टिकुलरली पंजाबीज किस तरीके से उनको यूज करते गए, मुजाहिदीन बना बना करके उन लोगों को इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया, पूरे देश को बर्बाद करवा दिया। और अब वो चीजें जब क्लियर हो रही है तो अब अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है वो अपनी लेजिटिमेसी को सीक कर रहा है कि हमें एक्सेप्टेबिलिटी मिले, हमें रिकॉग्निशन मिले। और उसी तरफ से अगर हमारी अप्रोच की बात करें तो एस जयशंकर जी ने, आप खुद देख सकते हो, कल शाम को लगभग 9 बजे, रात को 9 बज गए थे, ठीक है, तब उन्होंने ये ट्वीट करके बोला कि बहुत बढ़िया बातचीत हुई है मेरे अफगानी काउंटर एक्टिंग अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर खान मुत्तकी से, और ये बहुत ही अच्छी बातचीत थी क्योंकि इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम करने में बिल्कुल देरी नहीं की थी। हमारे एक डिप्लोमेट आनंद प्रकाश जी जो थे वो गए थे अफगानिस्तान में मिलने के लिए, तब उनकी प्रेजेंस में ही इस पहलगाम वाले कुकृत्य को क्रिटिसाइज कर दिया गया था, बिल्कुल इसकी निंदा कर दी गई थी तालिबान के द्वारा, जो कि पाकिस्तान के दिल पर एक छुरी से कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर लगातार ऐसी इंफॉर्मेशन मतलब बेच रहा था कि भाई जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस बिगड़ जाए। बट अल्टीमेटली जो दोस्ती थी, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसकी नींव बड़ी गहरी होने के चलते पाकिस्तान का यह मंसूबा भी बिल्कुल ढेर हो गया। ठीक है, तो आप खुद देखो अभी जो बातचीत हुई है पूरा हमारी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप रही है। अफगान लोगों के साथ में हमारा डेवलपमेंटल रिलेशन पहले से रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने दी है, साथ ही साथ अब हम आगे देखते हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में। तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक मैसेज है। पहली बार एस जयशंकर जी ने तालिबानी फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की, यह अपने आप में ऐतिहासिक मोमेंट था। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, किन किन एस्पेक्ट्स को लेकर के तालिबान इंडिया की तरफ एक आशा की नजर से देखता है कि इंडिया हमारी सहायता करेगा, पूरा डिटेल में समझेंगे। और कैसे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दर्द ये शुरू हो चुका है, ये पाकिस्तानी खुद समझ सकते हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2027 वालों के लिए अभी संकल्प चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में। 2026 वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश दोनों में सेपरेटली कोर्सेज चल रहे हैं। इंग्लिश में तो टाइटन है, इंग्लिश और हिंदी में आपका प्रहार है। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, जिसमें जीएस और सीसैट इंक्लूडेड है, प्लस आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी पूरा मौका दिया जाएगा डेली बेसिस पे, और आपको पीडीएफ दे दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर लीजिए। तो बात कुछ ऐसी है कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन तैयार हो गया, जहां पर इंडिया की तरफ से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने तालिबानी एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी से बात की। और यह अपने आप में पहलगाम टेरर अटैक के दिन से ही डिसाइड हो गया था कि कौन इंडिया के साथ है, कौन इंडिया के अगेंस्ट है। जिस तरीके से टर्की और अजरबैजान ने अपना रंग दिखाया, तो उसको तो काउंटर करने में भारतीय भी पीछे नहीं है, सरकार ने भी अपना काम कर दिया है। क्योंकि अजरबैजान का अगेंस्ट में कौन है? अर्मेनिया को हम पिना का, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरा हम सप्लाई कर रहे हैं लगातार, जो कि अजरबैजान को लोहे के चने चबवा रहा है, राइट। तो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के अफगानिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट आए थे उस बात को लेकर के हम बहुत खुश हैं। एस जयशंकर जी ने यह बात बोल दी, और यह अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत थी ऑन फोन कि हां किस तरीके से हम आगे कर सकते हैं। यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग बेल बज चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि एक तो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की थी पाकिस्तानी मीडिया ने कि भाई तालिबान जो है वो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ उसके अंदर इन्वॉल्व था।
तो ऐसे में आप खुद सोचो कि जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं वो वहां पे कुकृत्य कर रहे हैं इंडिया में आकर के, और उसका पूरा का पूरा ठीकरा तालिबान के सिर फोड़ा जा रहा है, तो तालिबान क्या इस बात से खुश होगा? तो ऐसे में मुत्तकी ने सीधा रिजेक्शन कर दिया कि किस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अविश्वास पैदा करने की पाकिस्तानी मीडिया की कोशिश थी। अलग अलग रिपोर्ट्स, बिना कोई बेस के फॉल्स रिपोर्ट्स रिलीज की गई। हम उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं और इंडिया को हर तरीके की सहयोग देने की और सहयोग रखने की हम आशा भी रखते हैं। आप देखो, हाफिज जिया अहमद, ये तालिबानी रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके ट्विटर अकाउंट से आया कि भारत के विदेश मंत्री, ये जो यहां पर आप देख सकते हो पश्तो में लिखा हुआ है, तो मैंने ट्रांसलेट किया था इसका, ठीक है। तो भारत के विदेश मंत्री माननीय डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री माननीय मौलवी आमिर खान मुत्तकी से बातचीत की, और ये दोनों देशों के बीच में संबंध, व्यापार और कूटनीतिक मामलों के को ध्यान में रखते हुए बातचीत थी। अब यहां पर आप देखो कि अफगानिस्तानी तालिबान जो है वो टीटीपी को एक्टिवेट करके रखता है, तो पाकिस्तान के सरदर्दी वो पाकिस्तानी आर्मी के खुद के ब्लंडर्स के चलते जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो और टीटीपी दोनों एक साथ आ चुके हैं। अब इंडिया से भी अपनी खुद की एंबिशंस को पूरा करने के चक्कर में पाकिस्तान है आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इंडिया से भी दो हाथ कर लिए, तो अपने तीनों तरफ दुश्मन तैयार कर लिया आज की डेट की अगर बात करें पाकिस्तान ने, जिसका नतीजा यह है कि इधर अफगानिस्तान, इधर बलोचिस्तान वाले अंदर अंदर, टीटीपी वाले भी अंदर की अंदर, इधर से हिंदुस्तान, और थोड़ा सा बच रहा है ना तो ये सिंध वाला एरिया है जहां पर सिंधी लोग अपने व्यापार को लेकर के बड़े कंसर्न रहते हैं, वो सिंधु देश बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए एक ये ऐसा माहौल बन गया है कि चारों तरफ केवल और केवल दुश्मन, दोस्त अगर कोई है तो बहुत दूर बैठे हैं जिनको इन एरियाज को क्रॉस करके फिर आना पड़ता है। तो हालात कुछ इस तरीके के बने हुए हैं। फिर बात आई ट्रेड की लेकर के। देखो हो क्या रहा है कि जब से पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ है ना, तो इंडिया का जो थोड़ा बहुत लैंड रूट वाया पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हुआ करता था वो एकदम से ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमने ट्रेड सब बंद कर दिया। तो अब इसमें ऑप्शन केवल एक बच गया कि हम यहां से चाबार पोर्ट होते हुए ईरान वाले एरिया को क्रॉस करके और फिर बाद में अफगानिस्तान तक हम हमारी सप्लाईज को इंश्योर करें। तो चाबार पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में चाबार पोर्ट के लिए भी यहां पर बोला गया कि जयशंकर जी जो हैं वो जो कुछ भी असिस्टेंस देना चाहते हैं या फिर इंडिया की तरफ से जो भी सप्लाईज हमें मिल रही है, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है तो सीधा एक्सेस इंडिया का नहीं है, तो ऐसे में ईरान के थ्रू ये एक्सेसिबिलिटी इंश्योर हो। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे एक एंगल समझ में आ रहा है, आप ध्यान से समझना, कि इंडिया से जब बातचीत की, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, पर आप समझना इस बात को कि इंडिया से जब यूएसए ने बातचीत की, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बड़ी बड़ी बातें फेंक दी कि भाई मेरे मीडिएशन के बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान दोनों शांति वार्ता के लिए तैयार हुए हैं। फिर कल उसने अपना स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ही यूटर्न ले लिया, जिसमें ये कहा कि नहीं मैंने मीडिएशन नहीं कराया, मैंने बस बात करने की मुहिम छेड़ी थी कि यार बात तो करो तुम लोग, ठीक है। तो जो इंडिया के अगेंस्ट में एक नैरेटिव बन रहा था कि यूएसए के दबाव में आ गया, यूएसए के दबाव में आ गया, वो बहुत हद तक हटा है, ठीक है। अब पॉइंट क्या बनता है कि यूएसए की तरफ से अभी मिडिल ईस्ट की तरफ विजिट्स हुई जिसमें इस तरीके के कयास निकले हैं। एक तो आउटकम आपको पता, सीरिया की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन मिल गया है यूएसए की तरफ से। अब हो क्या रहा है कि ईरान के साथ में भी यूएसए अपने रिलेशंस अच्छे सेटल करना चाहता है, जिससे कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसको रिड्यूस करके और अपने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड कर सके यूएसए। अब उसमें ईरान के साथ में जो रिलेशनशिप इंप्रूव करने की बात है, उसमें आप मान के चलिए इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन है अगर हम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में ईरान का जो ये चाबार पोर्ट है ना हमारा खुद का डेवलप किया हुआ, ये फिर अफगानिस्तान तक एक्सेसिबिलिटी देता है। तो ऐसे में ईरान के साथ में यूएसए की रिलेशनशिप का ठीक होना हमारे लिए भी कन्वीनियंट है। तो ये एक एंगल बनता है कि इसके लिए हो सकता है कि इंडिया ने, जब यूएसए ने इंडिया को अप्रोच किया कि भाई आप पाकिस्तान के साथ शांति से बातचीत करिए, प्रॉब्लम ज्यादा मत बढ़ाओ, तो उस टाइम पर डेफिनेटली इंडिया ने यह काउंटर किया। हो सकता है कि ईरान के साथ में ढंग के रिलेशन कर लो, हालत तुम्हारी खराब हो रही है, हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूं, मुझे नहीं पता, बट ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट यहां पर क्या हो रहा है कि चाबार पोर्ट के थ्रू जो कुछ भी हम अटेंशन देना चाहते हैं, मेडिकल हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, ट्रेड कुछ भी करना चाहें, तो ये एक ऑप्शन बच जाता है। सीनियर तालिबानी ऑफिसर ने अपनी पश्तो लैंग्वेज में पोस्ट किया, चाबार पोर्ट की इंपॉर्टेंस को पूरा क्लियर किया इसमें। साथ ही साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू वखान कॉरिडोर से होते हुए अफगानिस्तान की एक्सेसिबिलिटी है इंडिया के पास में, बट सच्चाई क्या है कि पीओके है वो अभी पाकिस्तान के अंडर में है। तो ऐसे में हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं है अफगानिस्तान में, तो चाबार पोर्ट एक ऑप्शन बच जाता है। अब आ जाओ तालिबान के साथ हमारी रिलेशनशिप को हम इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। अभी मैं बताऊं कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में डाल दिया कि अब से इसके हिसाब से काम नहीं होगा, तो उसको लेकर के अब पाकिस्तान को दो तरफा मार देने की भी इंडिया ने प्लानिंग की थी और इस पे काम हो रहा है, मान के चलिए।
क्यों? क्योंकि इंडस रिवर का पूरा नेटवर्क शुरू कहां से होता है? इंडिया से, और वो फिर बाद में आता है पाकिस्तान में। सिमिलर मैनर में ही इंडस की ही कुछ ट्रिब्यूटरीज, जिसमें काबुल रिवर आ गई, कुनार रिवर आ गई, ये या स्वॉट रिवर आ गई, ये अफगानिस्तान से एक तरीके से ओरिजिनेट होकर के और फिर बाद में घुसती है किधर? पाकिस्तान में। तो इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मिलकर के ये भी प्लान चल रहा है कि इन रिवर्स के ऊपर मल्टीपर्पज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार कर दिए जाए, जिससे कि पाकिस्तान के अंदर पानी की सप्लाई एकदम खत्म, पाकिस्तान को ला दिया जाए घुटनों पर। तो ये एक अलग लेवल की प्लानिंग उधर चल रही है, समझ गए, जिसमें इंडिया का एंगेजमेंट जबरदस्त है। अगस्त 2021 में जब से यूएसए ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, तब से तालिबान वहां पर रूल कर रहा है। और इंडिया की तरफ से देखो एक मैसेज क्लियर दिया हुआ है कि आप अपने डिप्लोमेटिक जो भी एंगेजमेंट इंडिया के साथ रखना चाहते हैं उसके ऊपर एक्टिवली काम करें, और एक होता है ना कि अपने लोगों का ध्यान रखते हुए काम करें, जिससे कि आपकी रिकॉग्निशन भी पॉसिबल हो सके। तो इंडिया हर तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, क्योंकि हमें कैसे भी करके इस्लामाबाद को कोलैप्स करवाना है। हमारा टारगेट सिंपल सा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की के लिए जो हमारी पॉलिसी है वो देखो सिंपल है। अभी तक तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, अफगानिस्तान के लोगों की वेलबींग इंश्योर करना, बट अब हम धीरे धीरे डिप्लोमेटिक एंगेज कर रहे हैं, जिसमें एस जयशंकर जी का सीधा अफगान फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत करना ये कोई छोटी बात नहीं होती। हमारे जो डिप्लोमेट है आनंद प्रकाश जी, वो तो ऑलरेडी काबुल में जाकर के मुत्तकी से मिल चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट में आप यहां पर देख सकते हैं मिस्टर जेपी सिंह ने भी अफगानिस्तान के साथ में बातचीत की थी, है ना। इसके अलावा आनंद प्रकाश जी की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, उन्होंने दुबई में जनवरी में फिर मीटिंग की थी तालिबानी लीडर्स के साथ में। तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि हम कितना ज्यादा तालिबान को बिल्कुल एंगेजमेंट में लेकर के चल रहे हैं, और तालिबान भी चाहता है मेन स्ट्रीम में आना। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई बार तालिबान को मैसेज दिया जा चुका है कि आप धीरे धीरे जहां जहां पर भी अफगानिस्तान के मिशन ओपन है इंडिया में, वहां पर धीरे धीरे आप पावर को गेन करना स्टार्ट करो, चाहे फिर वो न्यू दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, जिससे कि जो भी अफगान स्टूडेंट्स या फिर टूरिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट है, तो उन लोगों को अपने देश की एम्बेसी से अगर कोई कांटेक्ट करना हो तो वो जाकर के सीधी अपनी प्रॉब्लम को डील करवा सके। तो ऐसे में आप खुद समझ चुके होंगे कि अफगानिस्तान इंडिया की जो रिलेशनशिप है कितना डीप जाती चली जा रही है। हम अफगानिस्तान को गेहूं देते हैं, मेडिसिन देते हैं, अर्थक्वेक रिलीफ भेजते हैं, पेस्टिसाइड, पोलियो की वैक्सीन या डोज, कोविड वैक्सीन, हाइजीन किट दिया, ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन, क्योंकि आपको पता है कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान वाला एरिया मिलकर के अल्टीमेटली एक बहुत खतरनाक ड्रग वाला एरिया कंसिडर होता है। तालिबान इसमें बिल्कुल ड्रग को खत्म करने में लगा हुआ है। इसके अलावा विंटर क्लोथिंग हम सप्लाई करते हैं, स्टेशनरी किट्स देते हैं। तो पिछले सालों में बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के बिल्कुल भी गले नहीं उतरने वाला, और ये एस जयशंकर जी की बातचीत ने तो मुझे लगता है पाकिस्तान को अंदर से बहुत अच्छे से तोड़ना स्टार्ट कर दिया होगा। अब देखते हैं कब तक ये पाकिस्तान नाम की बिल्डिंग खड़ी रहती है, क्योंकि सिस्मिक वेव्स तो अंडरग्राउंड डेवलप होने लग गई है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।